जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अयोध्याकांड का पेज नंबर 584 पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। श्री रामचंद्र महाराज की सदा ही जय। राज काज सब लाजपति, धर्म धरि धन धाम, गुर प्रभाव पालहि, सबई भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव समर्थय करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनि देशो, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समासई तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम्हें करहूँ करावहूँ मोही, तात तर निकुल पालक हूँ। साध एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति में बेनी। हे ता तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो बिचारी सही संकट उभारी, करहूँ प्रजा परिवार सुखारी। बाँटी विपत्ति सबई मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तो मैं मृदु कहूँ कठोरा, कुसमतात न अनुचित मोरा। मोहि कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ यही हाथ अस निहू के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख भी सराही सोई। सेवक हाथ पैर उस नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि आम्य जनुसानी। शिथिल समाज सने समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरती भयों परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गुंगे ही गिरा प्रसादु। महाराज जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उसके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन सा प्रेम पर नाम बहोरी, बोले पानी पंक रहूं जोरी। नाथ भयो सुखु साथ गए को, लहू लाहू जग जन्म भय को। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीश धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जैसे ही। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वे अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं।
देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलीलू तेही कहाँ कहाँ रजाई। हे स्वामी, हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथु बड़ मन माही, सब है संकोच जात कही नाही, कहूँ तात प्रभु आए सो पाई, बोले बानी सने सुहाई। और मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम महाराज की सदा ही जय। हरन भव भय दारुणम, नव कांज लोचन कांज, मुख कर कांज पद कांजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरांजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय, मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री शंभु। क्षमा करना प्रभु श्री राम महाराज। आपकी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय। आप सब सुनने वाले भक्तों का धन्यवाद।